नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो की वापसी हो गई है। सीजन 2 आ गया। उसका पहला एपिसोड जो है शनिवार को एयर हो चुका है। इस साल जून के जाते जाते जो है पहला सीजन खत्म हुआ और सितंबर के जाते जाते कपिल नए सीजन के साथ वापस आ गए हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत के साथ ये लगता है कि कपिल जैसे गए थे वैसे ही लौट आए हैं। जैसे पहला सीजन खत्म हुआ, ब्रेक मिला, मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और उसके बाद में सेकंड सीजन के लिए वापस आकर खड़े हो गए। इस बार उन्होंने कहा कि वो अपने शो में जो है इंडियननेस जो है, भारतीयता जो है उसको दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि इंडिया में कितनी फेस्टिविटी है, इंडियंस कितने खुश हैं, खूब त्यौहार मनाते हैं, खूब छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी है देश तरक्की करता जा रहा है। और इसकी वजह यही कि भारतीय जो हैं कम समय में ज़्यादा काम करने में एफिशिएंट हैं और यही वजह है कि जो है देश तरक्की करता जा रहा है। अब आप उनसे कितने सहमत हैं कितने नहीं ये अलग बात है, लेकिन कपिल जरूर कोशिश करते हैं कि वो शो को फनी बनाए। मगर समस्या यह है कि पुराने सेटअप के साथ हैं, पुरानी टीम के साथ हैं और जैसे कि मैंने कहा पुराने अंदाज में जैसे गए थे उसी अंदाज में लौट कर आए हैं। नया फिलहाल कुछ नहीं दिखता। पहले एपिसोड में जो है मेहमान है करण जौहर, आलिया भट्ट। कुल मिलाकर एपिसोड में उनकी आने वाली जो फिल्म है जिगरा उसका प्रमोशन है। हालांकि शो में जिगरा का प्रमोशन कम है, आलिया भट्ट का प्रमोशन ज़्यादा है। करण जौहर जैसे कि नेपो किड्स को हमेशा सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर वो सपोर्टिंग रोल में हैं। आलिया भट्ट ने बताया कि वो माँ बनने के बाद किस तरह से चेंजेस आए हैं उनमें, रणबीर कपूर में, उनके मदर फादर मतलब महेश भट्ट और सोनी राजदान उस बच्ची के साथ कैसे खेलते हैं, कैसे बात करते हैं। रणबीर कपूर ने जो है अपनी बेटी को सुलाने के लिए, खिलाने के लिए मलयाली लोरियाँ सीख ली है, क्योंकि उनकी जो नैनी है वो मलयाली हैं, वो बच्ची के साथ उसी भाषा में काफ़ी हद तक इंटरेक्ट करती। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के शुरुआत जो है घरेलू माहौल में हुई है पहले एपिसोड की। करण जौहर भी अपने बच्चों के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो जो हैं अभी कंफ्यूज हैं कि आखिर उनके पापा करते क्या हैं, क्योंकि वो बताते तो हैं कि कैमरे के पीछे डायरेक्टर हैं, लेकिन अक्सर जो है वो टीवी शोज़ में स्क्रीन पर दिखाई देते रहते हैं। ये सारी बातें जब घरेलू हो रही होती, लेकिन इसी बीच जो है कच्छा, साइज मैटर्स, लॉन्जरी जैसी बातें भी आ जाती है और फिर आपको झटका लगता है कि अभी तो इंडियननेस और घरेलू बातें हो रही थी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। कुल मिला के कपिल का जो मामला है शो का, बंदर जो है चाहे बूढ़ा हो जाए या जो भी जाए गुलाटी खाना नहीं छोड़ता, इसी तरह का। करण जौहर को देखकर यहाँ पर आपको झटका लगता है। हालांकि कपिल उनको बड़ी बधाई देते हैं कि बहुत फिट दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत बूढ़े दिख रहे हैं, वो बहुत दुबले हो गए हैं, उनके गाल वाल एकदम पिचक गए हैं। वेदांग रैना भी यहाँ पर आपको नजर आते हैं, डायरेक्टर वासन बाला भी नजर आते हैं। जिगरा की टीम है, लेकिन जिगरा की बहुत थोड़ी सी बातें होती है। कपिल इतना जरूर बताते हैं कि वेदांग जो है वो कश्मीर से हैं और उनको कश्मीरी फल की तरह जो है पेश करने की कोशिश करते हैं। फिल्म को लेकर तो इंटरेक्शन कम ही है। कपिल का पूरा फोकस जो है बातचीत में आलिया भट्ट और करण जौहर के साथ ज्यादा है, तो फोकस पूरा उन पर है। लेकिन बीच में जब सुनील ग्रोवर आते हैं, कृष्णा अभिषेक आते हैं, तो वो जरूर जो है इस शो में थोड़ी जान डालने की कोशिश करते हैं। उनके एक्ट देखकर लगता है कि कॉमेडी हो रही है। पेरेंटहुड की बातों से जब मामला शिफ्ट होता है तब थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब कपिल का शो शुरू है, क्योंकि सुनील ग्रोवर जो है वो डफली वाले रूप में आते हैं और आपको फिर पुरानी चीजें याद आती। आपने पिछली बार देखा था पहला सीजन जो था कपिल का, उसमें रणबीर कपूर आए थे, उनके साथ उनकी मदर नीतू सिंह आई थी, उनकी सिस्टर रिद्धिमा आई थी, और तब डफली के साथ जो है रणवीर का रोमांस था, जो पुराना क्रश है उसके जो कुछ झलकियां यहाँ आपको देखने मिलती है। और वो देख कर जो है आलिया भट्ट पर क्या असर होता है, उनके गाल किस तरह से लाल होते हैं। हालांकि शुरुआत में उनका चेहरा देखने लायक होता है जब कपिल शर्मा कहते हैं कि वो किसी ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं आलिया को जो उनसे पहले रणबीर की ज़िंदगी में थी। उस वक्त थोड़ा सा आलिया नर्वस नज़र आती हैं, लेकिन जब वो देखती हैं कि डफली आ रही हैं, मतलब सुनील ग्रोवर आ रहे हैं, तो उनकी जान में जान आती है। उन्हें ये लगाता है कहीं ऐसा ना हो कुछ सेकंड के लिए कि वाकई कोई बड़ा कांड हो जाए यहाँ पे। तो खैर वो कांड तो यहाँ नहीं हुआ, लेकिन आलिया फिर उसके बाद सहज हो जाती है और बहुत हंसती हैं इस शो में। उनकी हंसी जो है बहुत नेचुरल नज़र आती है। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत नेचुरल नज़र आती है यहाँ पर, वो सुनील ग्रोवर का शाहरुख खान के अंदाज में एक्ट करना। वाकई वो कमाल करते हैं और उस वक्त आपकी हंसी छूट जाती जब कृष्णा अभिषेक कहते हैं कि भाई तू इतना नेचुरल मत किया कर, क्योंकि फिर बाद में ये हम लोग को गालियां देते हैं कि तुम क्यों ऐसा नहीं कर पाते। इंटरेस्टिंग, इस पूरे एपिसोड में कृष्णा अभिषेक जो है वो और सुनील ग्रोवर यही दो जान डालते हैं, वरना जो है इस पूरे एपिसोड में जो है आप देखते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, जो एक तरीके से टैगलाइन बन चुकी है आजकल कपिल के शो की। ना वो यहाँ पर कीकू शारदा को ठीक तरह से यूज़ कर पाए हैं, और राजीव ठाकुर की तो बात ही अलग है कि मतलब वो कहाँ खो गए हैं इस पूरे मामले में। मतलब पहले एपिसोड में आप देखिए, आपको पता ही नहीं चलता कि वो हैं भी या नहीं हैं। तो कपिल जो है अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हंसाएं, उनकी टीम जो है वो कोशिश करती कि हंसाएं, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस नज़र नहीं आता है। वो जो प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होना चाहिए शो को लेकर,
वो नज़र नहीं आती। 2 एक्ट ज़रूर हैं, जैसा मैंने कहा कि आलिया भट्ट के साथ में जो डफली वाला है, और उसके दूसरा जो मामला है कि डुप्लीकेट आलिया भट्ट का, जिसमें कीकू शारदा हैं, सुनील ग्रोवर हैं, कृष्णा अभिषेक हैं। तो ये मिलके जो बॉलीवुड के डुप्लीकेट्स हैं उनको लेकर एक जो एक्ट प्ले करते हैं वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन जहाँ तक फिल्म की बात है तो ना तो वासन बाला जो है फिल्म के बारे में कुछ ज़्यादा बोलते हैं, ना ही वेदांग रैना जो है अपने बारे में या फिल्म के बारे में कोई बातचीत बहुत खास करते हैं। कपिल हल्की फुल्की बातचीत इन लोगों के साथ करते रहते हैं। पहला एपिसोड जब खत्म होता है तो आप यही सोचते हैं कि आखिर इसमें नया क्या था। कपिल का वही अंदाज है, उनकी टीम का वही अंदाज है, उसी तरह की चुटकुलेबाजी है, और शुरुआत में वो जिस भारतीयता की बात कर रहे थे वो आपको कहीं नजर नहीं आती। हाँ, इतना जरूर है कि सेट के सामने वो जो ऑडियंस बैठाई गई है वहां जो है कुछ लोग जो है आपको भारत के कल्चर को दिखाने वाली जो ड्रेसेस हैं उनको पहनकर बैठे हुए नजर आते हैं। वो अब रियल थे या वो आर्टिस्ट थे वो तो कपिल शर्मा ही बता सकते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में ये जरूर देखना होगा कि कपिल क्या वाकई सीरियसली इसमें चेंज करेंगे, वो वाकई ये बता पाएंगे कि भारतीयता क्या है, क्योंकि वो बार बार दावा करते हैं कि अब 190 देशों में देखे जा रहे हैं, और वो बार बार कहते हैं कि भारतीयता क्या है, दुनिया में इसकी सही तस्वीर पहुंचाएंगे। तो उनकी बातों से लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि ये पूरा मामला स्क्रिप्टेड है, नेचुरल नहीं है। तो क्या कपिल के पास से कहीं स्क्रिप्ट आई है कि उनको इसी अंदाज में जो अपने शो को आगे पेश करना है, या बहुत नेचुरली उन्होंने इस एपिसोड को इस तरह से बनाया? लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो करेंगे कैसे, क्योंकि उनका जो हंसाने का स्टाइल है उसमें कच्चा बनियान, चुड़ैल जैसा मुंह, बकरी जैसी हंसी, ये सारी चीजें आती है। अब इसमें वो किस तरह से भारतीयता को फिट करेंगे और ये मैसेज देंगे पूरी दुनिया में कि भारतीय सबसे एफिशिएंट हैं और ये देश जो है उनकी एफिशिएंसी की वजह से तरक्की कर रहा है, ये आने वाले दिनों में, आने वाले एपिसोड्स में हमको पता चलेगा। लेकिन अगर पहले एपिसोड पे हम फोकस करें तो कृष्णा अभिषेक और सुनील ग्रोवर वो पिलर नजर आते हैं जिन पर कपिल शर्मा के शो की जो ताकत है वो खड़ी हुई है। कपिल को इन लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा करना होगा, क्योंकि वाकई में यही एंटरटेन कर रहे हैं। जैसे पहले एपिसोड में ही हुआ है कि इतनी डल बातचीत थी शुरुआत में, जो आलिया के साथ में, करण के साथ में कपिल जो कर रहे थे, एकदम घरेलू माहौल बन गया था, और ऐसा लग रहा था कि कोई लाफ्टर शो नहीं है या ये कॉमेडी शो नहीं है, कोई कॉमेडी सितारा कोई बात नहीं कर रहा है, बड़ी घरेलू सी बातें। और अब ये भी, हालांकि अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको उन बातों में दिलचस्पी है, किसको इस बात में दिलचस्पी है कि सेलिब्रिटीज अपने बच्चों को कैसे बड़े कर रहे हैं, कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। कपिल के शो में जब आप आते हैं तो ये सोच कर आते हैं कि आपको हंसने को मिलेगा, आप एंटरटेन होंगे, आप कुछ समय के लिए जो है पूरी दुनिया से कट जाएंगे और आप फ्री माइंड के साथ में जो है कुछ चुटकुलों का एंजॉय करेंगे, कुछ अच्छी स्किट्स होंगी वहां पर, कुछ अच्छा ड्रामा होगा वहां पर। लेकिन आपको बहुत वेट करना पड़ता है कि कब वो मोमेंट यहां पर आएगा, और जब सुनील ग्रोवर आते हैं उस वक्त आपको थोड़ी सी राहत मिलती है। कपिल अपने पिछले शो में भी एक गेम खेलते थे जिसमें गेस्ट जो आते हैं उनके सबके ईयरफोन या हेडफोन लगा दिए जाते हैं, फिर कपिल उनसे कुछ कहते हैं और कहते हैं कि आप गैस कीजिए मैंने क्या बोला, और फिर अगले को बताइए। फिर दूसरा गैस करता है, फिर वो तीसरे को बताता है, तीसरा गैस करता है, चौथे को बताता है। तो हम ये देखते हैं कि जो वाक्य कपिल ने बोला था वो सामने वाला सिर्फ गैस करते हुए, क्योंकि उसको सिर्फ होंठ हिलते हुए दिख रहे हैं, तो आखिर तक वो वाक्य जो है कितना बदल जाता है। तो ये गेम हालांकि बहुत फनी नहीं है, बहुत मजा नहीं आता, इस बार भी उन्होंने उस गेम को खेला है। तो ये एक बड़ा ऐसा हिस्सा है जो एकदम नॉन फनी है, जिसमें बिल्कुल मजा नहीं आता। जबकि एक हिस्सा जो है यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग इस एपिसोड में खास तौर पर निकल के आया। लोग इंस्टाग्राम पर जो सेलेब्स की फोटो के ऊपर कैसी कैसी टिप्पणियां करते हैं, कुछ बहुत फनी टिप्पणियां निकाल कर जो कपिल अपने शो में दिखाते हैं। और इस बार जो दिखाई वो तो वाकई कुछ बहुत इंटेलिजेंट उस पर कमेंट्स थे और बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे, उनको सुनकर आपको बहुत हंसी आती। तो मुझे लगता है कपिल को जो है वहां जो इंस्टाग्राम पे जो लोग लिख रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, उसको थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए और सीखना चाहिए कि देखिए लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं, कैसे जोक हैं उसमें। तो कपिल वहां से इंस्पायर हो सकते हैं मुझे लगता है। तो कुछ एक चीजें हैं जिस पर बहुत सीरियसली जो है कपिल और उनकी टीम को काम करने की जरूरत है। चीजें बदल सकती हैं, सुधर सकती हैं, लेकिन ये इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमें सुधरना है, हमें बदलना है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि कपिल कितना बदलाव करते हैं या नहीं करते हैं। ये एपिसोड अगर आपने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और लिखें कि आपने क्या महसूस किया इस शो को देखकर। ये वीडियो अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर हम नए वीडियो के साथ। नमस्कार।